स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुस और आप देख रहे हैं लोकुस यादव ब्लॉग्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जैसे यूपी डीएलएड बीटीसी में जो कंप्यूटर का सिलेबस होता है उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जो यूपी और डीएलएड और या फिर बीटीसी कह सकते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सीखते हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए प्रथम आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो प्रथम जो कंप्यूटर आउटपुट की डिवाइस है वो आपका मॉनिटर है, क्योंकि डेटा प्रोसेस होने के बाद सर्वप्रथम जो आउटपुट और रिजल्ट हमें प्रदान होता है वो सिर्फ मॉनिटर पे ही प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हम उसे हार्ड कॉपी में प्रिंट कर सकते हैं या किसी भी और तरह से हम आउटपुट ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर और दूसरा कह सकते हैं प्रिंटर। तो ये क्वेश्चन कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कितने एरो बटन होते हैं। तो एरो बटन तो पता ही होगा सबको, राइट लेफ्ट अप डाउन, तो ये 4 ही होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा क्लिक करने पर कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये काम प्रोसेस करो, तो हम ये इनपुट माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि जो भी हम कुछ ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर को वो इनपुट के माध्यम से ही देंगे। फिर चाहे वो कीबोर्ड हो हमारा या फिर माइक हो या और कोई भी आपका सोर्स हो सकता है जैसे टच पेन वगैरह, इससे हम इनपुट देते हैं वो सारे डिवाइस जो हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है वो एक्चुअली सर्किट बोर्ड पे लगा हुआ होता है। जैसे कि आप कभी अगर कंप्यूटर खोले हो तो दिख जाता है, नहीं तो फिर मोबाइल वगैरह में भी बैटरी निकालने पे जो पार्ट दिखता है आपको चमकीला सा, वो मदरबोर्ड टाइप का वो पार्ट होता है। तो उस पर जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसके लिए जो परत या लेयर या फिर उसके लिए जो हमें रोड मैप बनाया जाता है वो सिलिकॉन से बना होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत लगी होती है। अगला क्वेश्चन है एक लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है। तो एक लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कम से कम 200 से 2000 तक प्रिंट छाप सकता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड पर किन बटन को दबाने पर नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो कीबोर्ड पर फास्ट टाइप करने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करते हैं, जिससे हम फास्ट जो है कीबोर्ड पर अंक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को संक्षिप्त में क्या कहते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का शॉर्ट फॉर्म होता है OCR। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के एलयू में क्या होता है। तो सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो सीपीयू में मुख्य रूप से 3 यूनिट हैं, जो एक है मेमोरी और दूसरा है कंट्रोल मतलब सीयू, या फिर थर्ड आता है अर्थमेटिक और लॉजिक, जिसकी वजह से हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और मेमोरी में डेटा को सेव रखते हैं। और सीयू कंट्रोल, सीयू के द्वारा हम कंट्रोल यूनिट के द्वारा इन सभी क्रियाओं को, डेटा को या फिर प्रोसेसिंग को कंट्रोल करके रखते हैं, वो हैं सीयू। तो सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एक है मेमोरी, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है अर्थमेटिक और लॉजिक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके द्वारा की जाती है। तो ये है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए या फिर किसी भी तरह का वीडियो चैट या वीडियो कॉल करने के लिए हमें आईपी नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अपना वीडियो और ऑडियो ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे कंप्यूटर पर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द MPEG किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से ऑनलाइन सीखना क्या कहलाता है। तो जो भी हम सीखते हैं उसको तो पहले लर्निंग कहते हैं,
तो अगर इंटरनेट से हम कुछ सीख रहे हैं तो उसे ई लर्निंग कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन। तो इंटरनेट या फिर ऑनलाइन कहीं से भी कुछ भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसे ई लर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ईमेल को कंपोज करते समय प्रदर्शित बीसीसी का तात्पर्य क्या होता है? बीसीसी, सीसी और जो भी ये 3-4 ऑप्शन होते हैं, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब जैसे अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो और अगर आपने उसको सीसी कर दिया, तो मतलब जैसे 2 लोगों को भेज रहे हो, अगर सीसी में एक एक का नाम तो जाएगा ही, क्योंकि उसको आप सेंडर लिस्ट में डाल रहे हो, और दूसरा अगर आपने सीसी में कर दिया तो सीसी का मतलब हो गया कि जिन 2 लोगों को मेल जा रहा है उन दोनों लोग को पता चलेगा हाँ हमको भी मेल आया है और सेकंड पर्सन को भी मेल गया है। लेकिन अगर बीसीसी कर दोगे मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो जिसको भी मेल जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक लोग को ये मालूम रहेगा हाँ हमें मेल आया, अगले को ये नहीं कन्फ्यूजन होगा कि हाँ, या अगले को जानकारी नहीं होगी कि हाँ इनको भी मेल किया गया है। ऐसा ऑफिस में तब किया जाता है जब अलग अलग डिपार्टमेंट में कई सारे काम दिए जाते हैं लोगों को, और ये डिटेल छुपाई जाती है कि हाँ उनके पास लोड ना बढ़े, इसलिए हमें बीसीसी का उपयोग करते हैं, और जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सिलियरी मेमोरी जो है वो सीधा मेमोरी यूनिट में सीपीयू के साथ सीधा संपर्क रखता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी में आया, तब जाके कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया, तब से माइक्रो प्रोसेसर, फिर अब जाके सर्किट बोर्ड पे काम होना शुरू हो गया है 5th जनरेशन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिलीट किए गए फाइल कहाँ स्टोर होते हैं? तो जो भी कंप्यूटर पर फाइल डिलीट की जाती है वो सिर्फ रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर होती हैं, जहाँ से आप दोबारा से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, अगर कोई भी मैटर या कोई भी फाइल या कुछ भी वर्ड अगर शिफ्ट के साथ डिलीट किया जाता है तो वो डायरेक्ट रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाता है, फिर दोबारा उसे रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना कहलाता है, उसको कहते हैं सॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत होता है? जूम मतलब जैसे आप लोग कोई फोटो या फिर कुछ भी पिक्चर जूम आउट करके देखते हो, इसी तरह एमएस पावर पॉइंट में अगर आप कुछ बना रहे हो तो जैसे जूम किया जाता है प्रेजेंटेशन में दिखाने के लिए, तो उसमें आप मैक्सिमम 400% तक जूम आउट या इन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? मतलब कंप्यूटर में सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया तो फॉर्टान लैंग्वेज में बनाया गया था। तो सिंपल सा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्टान थी, जिसमें सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया कंप्यूटर के लिए। अगला क्वेश्चन, जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? नेटवर्किंग। इसे सिर्फ नेटवर्किंग कहते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग के माध्यम से ही एक दूसरे कंप्यूटर या एक दूसरे फ़ोन या कहीं भी डेटा को हम आसपास में ट्रांसफ़र करते हैं, वो सिर्फ नेटवर्किंग के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना को बनाने के लिए या किसे हम सूचना कहते हैं, जो हमारे पास डेटा है उसे हम प्रोसेस्ड डाटा करते हैं, जब जब प्रोसेस्ड हो जाता है तो वो फिर एक सूचना या डेटा हो जाता है, इसे हम प्रोसेस्ड डाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित किया गया है। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का शॉर्ट फॉर्म होता है आईसी। आईसी चिप का विकास किसने किया? इसका विकास किए हैं जेएस किल्बी ने। तो आईसी चिप का विकास किया जेएस किल्बी ने। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके द्वारा लिए उपयोगी है? अब ये भाषा फर्स्ट टाइम तो यूज की गई थी, उसके बाद ये किसके लिए है? ये व्यावसायिक कार्य, मतलब जो भी जैसे हैवी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, वहाँ पे कोबोल कंप्यूटर लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी कैमी ने कंप्यूटर की बेसिक भाषा का विकास किया था।
अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। मतलब जैसे काफ़ी सारी भाषाओं में कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा जाता है, जैसे अब आजकल जो प्रचलित है वो C++, जावा स्क्रिप्टिंग वगैरह हो गया, या फिर हमारा बहुत सारी लैंग्वेज हैं, वो आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। तो उनमें से एक कंप्यूटर की भाषा है पास्कल। बस आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी यूजफुल रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लोको शैडो ब्लॉग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।